हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने लेकर वही इंटरनेशनल घटनाक्रम जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड उस घटनाक्रम को जो कि हमें ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा तबाही मचा दे, पर वो निकला है शायद से फुस्सी बम। तो उसको देखते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख रहे हैं, क्या ऑपरेशन एंडेड ईरान, क्या इसराइल ईरान पर नहीं करेगा हमला? ये अभी बहुत बड़ा प्रश्न हमारे ऊपर बना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रीवियस व्यू याद दिला देता हूं। हाल ही में 1 अप्रैल को इसराइल के द्वारा एक हमला करा गया था। कहां पर? सीरिया में दमस्कस प्रांत के अंदर, उनकी जो कैपिटल है दमस्कस, दमस्कस के अंदर ईरान के कंसुलेंट के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था। उस हमले के कायस लगाए जा रहे थे कि ईरान अब इसका लेने वाला है बदला। उस बदले की ताक हमने देखी थी कि कल जो मैंने वीडियो लेक्चर डाला था, कल 14 तारीख थी, 14 तारीख के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पर किस तरीके से हमला करा गया है, कितने गोले दागे गए हैं, कब कब ये घटनाक्रम पूरा मैंने आपको बता दिया। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? ईरान ने यहाँ पर अपने इस ऑपरेशन को एंड कर दिया है। पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर अब लगभग लगभग 350 से 400 रॉकेट यहाँ पर दागे गए थे। उस अंदर से कुछ रॉकेटों की क्या हुई है, यहाँ पर फोटो आई है जो किसने जारी करी है? इसराइल ने जारी करी है। इसराइल ने इन रॉकेटों को दर्शाया है कि लगभग 7 रॉकेट ही यहाँ पर इंटरसेप्ट हुए हैं, मतलब 7 रॉकेट ही इसराइल की बॉर्डर के अंदर आ पाए। बाकी सभी को इन्होंने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। यहाँ पर इसराइल ने, आईडीएफ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर लिखा है, टुगेदर वी हैव डिफेंड द कोलिशन ऑफ द इंटरनेशनल पार्टनर, वी अचीव अ सक्सेसफुल इंटरसेप्शन ऑफ 99% ऑफ एरियल थ्रेट लॉन्च बाय ईरान। मतलब इन्होंने बोला है कि जितने भी ईरान की तरफ से बम दागे गए थे, गोले दागे गए थे, उनको हमने 99% क्या कर दिया? इंटरसेप्ट कर दिया। यहाँ पर पूरी तरीके से उनका खात्मा कर दिया। ये खात्मा, ये स्टेटमेंट इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि ईरान ने अपने ऑपरेशन को क्या कर दिया? समाप्त। मतलब उन्होंने जो 14 तारीख की रात में, कल की रात में जो इन्होंने ऑपरेशन करे थे, उस ऑपरेशन को बोल रहे हैं भैया हमने क्या करा था? बदला लेना था, बदला लिया। भले ही आपने बदला लिया हो पर वो बदला उनको पहुंचा नहीं हो। यहाँ पर क्या है कि ईरान ने बम फेंके, उन्होंने उनको बमों को वहीं के ही नष्ट कर दिया। पर बोलते हमने तो प्रयास करा था, हमने बदले के बम फेंके थे, वो फटे नहीं फटे हमको मतलब नहीं। बम फेंकना काम था हमारा, बम फेंक दिया और उसके बाद हम हमारे ऑपरेशन को एंड कर दिया। तो ईरान का यहाँ स्टेटमेंट है, ऑपरेशन एंडेड ईरान आफ्टर फायरिंग स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स मिसाइल ऑन इसराइल। तो ये पूरी तरीके से इसराइल ने इसको क्या कर दिया है? घटनाक्रम को प्रदर्शित कर दिया है कि भैया तुम कितने ही बड़े 30 मार का क्यों ना हो, हमारे सामने जब हमारे आओगे, हमारे आड़े आओगे तो हम तुमको क्या करेंगे? बता देंगे तुम्हारी औकात क्या है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो ईरान है, ईरान ने प्रयास करा पर वो इसराइल का कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाया। 350 मिसाइलें चली, 350 मिसाइल ड्रोन पर, उसमें से लगभग 7 ही क्या गिरे? ईरान की सीमा के अंदर गिरे। अब ईरान ने तो क्या कर दिया है? एंड कर दिया है। पर ये इसराइल की तरफ से हुआ है क्या? पता नहीं, उसको हम आगे जानेंगे। पर ये जो इसराइल ने धमाका करा था, इस धमाके के अंदर उन्होंने पूरे बोल बच्चन के साथ में काम शुरू करे थे। मतलब हम बता के लड़ रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम हमला करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब भी क्या होती है, मिसाइलें दागी जाती हैं तो मिसाइलें हवा के अंदर लैंड करती हैं। और जितने भी एरोप्लेन होते हैं, ये सब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब भी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं। अगर आप बशर्ते आप एक देश को क्या करेंगे? फायर करेंगे, तो इंटरनेशनल जो फ्लाइट चलती हैं वो भी तो उसी समय चलेंगी। तो जब भी हमला करना रहता है तो एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है, मतलब हवा के रास्तों को बंद कर दिया जाता है कि भैया इस क्षेत्र से आप नहीं गुजरेंगे, अन्यथा आपके ऊपर बम गिर सकता है, मिसाइल आपको लग सकती है। तो यहाँ पर 13 तारीख की खबर थी। 13 तारीख को यहाँ पर इसराइल ने क्या कर दिया था? अपने सारे एयर स्पेस बंद कर दिए थे, क्योंकि उन्हें भी खबर मिल गई थी कि ईरान ने क्या कर दिया है? अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यहाँ पर हमला कर सकते हैं हम। इसलिए दोनों देशों ने क्या कर दिया था? उस क्षेत्र को कवर कर दिया। तो यहाँ पर दोनों ने ही पूरे एकदम तैयारी के साथ में युद्ध को लड़ा है। इसराइल ने अभी फिलहाल की स्थिति में अपने जो एयरबेस है उसको ओपन कर दिया। ईरान ने तो ऑपरेशन एंड कर दिया है, पर इसराइल ने ये अभी बोला नहीं कि हम इसको खत्म कर, पर फिलहाल की स्थिति में उन्होंने जो एयरबेस होते हैं, उस एयरबेस के साथ साथ जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस को भी ओपन कर दिया कि नॉर्मल फ्लाइट यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये एक व्यू है जिसके अंदर क्या है कि इसराइल के ऊपर जो भी मिसाइलें आ रही हैं, उस मिसाइल को उन्होंने किस तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि मिसाइलें किस तरीके से इंटरसेप्ट करी जाती हैं। ये इधर से ईरान की मिसाइलें आ रही हैं और इधर से जो इसराइल है, इसराइल का जो ड्रोन, जो आयरन डोम सिस्टम है और जो दूसरे सिस्टम है, उन सिस्टम के द्वारा इनको क्या करा जा रहा है? इंटरसेप्ट करा जा रहा है। यहाँ पर बताया जाए तो पूरा का पूरा मैं आपको एक घटनाक्रम बताऊं कि जो ईरान है, ईरान को अपनी स्थिति पता थी कि हम लड़ने लायक नहीं, पर फिर भी इन्होंने बोला थप्पड़ मार के कोई गया है तो उस थप्पड़ का जवाब तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसकी वीडियो क्लिप निकल कर आई है कि ईरान ने पूरी तरीके से एकदम मीटिंग लेकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवा कर ऑर्डर दिए थे कि इसराइल के ऊपर हम क्या करेंगे? हमला करेंगे, और हमले के अंदर इस जगह हम टारगेट करने वाले।
तो बशर्ते इन्होंने प्रयास अच्छा करा, पर उस प्रयास को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, प्रयास उनका वैसा का वैसा रह गया। पर अपनी खुशी के लिए इन्होंने क्या करा है, बम धमाके करे। और बेसिकली जहां तक एनालिसिस किया गया, उस एनालिसिस से निकल कर ये आया है कि ईरान ने जो बम धमाके करे हैं वो चाहता नहीं था कि वे बम धमाके करो, पर उन्होंने जो जनरल पब्लिक होती है उसकी खुशी के लिए करा। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी देश में रह रहे हैं, कोई बाहर वाली पार्टी आपको निपटा के जा रही है, चटका के जा रही है, तो फिर आप क्या चाहोगे कि आपकी जो फोर्स है वो उसका हमले का जवाब दे। बशर्ते आपके अंदर ताकत ना हो, पर आपकी जो जनरल पब्लिक है वो तो चाह रही। तो यहाँ पर इजराइल ने जो धमाका करा है उसके लिए यहाँ पर ईरान ने सिर्फ जनरल पब्लिक की खुशी के लिए क्या करा है, यहाँ पर धमाका करा। ये उनकी कंसोनेंट या बोला जाए तो उनकी संसद है, संसद का ये सीन है जिसके अंदर वो अपनी खुशी मना रहे। मतलब खुशी तो ओवरऑल यहाँ पे ऐसी मनी कि इन्होंने क्या कर लिया, युद्ध जीत ही लिया, पर युद्ध से इन्होंने जो हमला करा हुआ कुछ नहीं यहाँ पर। ये इनकी संसद है, संसद के अंदर ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से खुशी मना रहे हैं कि हमने उनको बम धमाके कर लिए। वहां की जो जनरल पब्लिक है वो झंडे लेके घूम रही है सड़कों पर कि भैया हमने तो क्या कर लिया है, इस युद्ध को जीत लिया है, हमने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और हमले का क्या करा है, पूरी तरीके से सामना करा है। वहां की जो सड़कें हैं, सड़के के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर तेहरान जो इनकी कैपिटल है, उस कैपिटल के अंदर लोग गाड़ियों के अंदर निकल रहे हैं, झंडे लेकर खुशियां मना रहे हैं, पूरा का पूरा मामला यहाँ पर सेट दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है, फिलहाल की स्थिति में जो इजराइल है, इजराइल ने अपनी अभी भी स्थिति को क्या नहीं करा है, क्लियर नहीं करा है कि वो वास्तविक स्थिति में करें क्या। ये जो फोटो है जो मैं आपको थोड़ा सा अभी मैंने बताया था उसका फोटो है, जिसके अंदर ये देखिए, ये सारी की सारी जो फ्लाइटें हैं ये पूरे इन क्षेत्रों में से निकलती हैं, पर ये जो स्पेसिफाइड क्षेत्र है ईरान और इजराइल वाला, यहाँ पर पूरी तरीके से इनका एयर स्पेस बंद है। एयर स्पेस बंद है मतलब हवा के अंदर फ्लाइट नहीं उड़ेगी। दो यहाँ पर प्लेन दिख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर इराक के प्लेन थे, सीरिया की तरफ जा रहे थे प्लेन थे, वो दोनों एक दूसरे के प्लेन है। बाकी जो सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कहाँ कर दिया है, यहाँ पर बोला जाए तो सऊदी अरब के पास वाला जो रीजन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए सारी फ्लाइटों को निकाला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इजराइल ने अपने जो एयर स्पेस उसको बंद करा था, ईरान ने भी बंद करा था, पर फिलहाल की स्थिति में दोनों ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया। हमें यहाँ ये तो समझ आ गया है कि यहाँ पर ईरान ने थप्पड़ जड़ दिया किसमें, इजराइल में। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि हमको थप्पड़ मारना था, थप्पड़ दे दिया यूं करके, पड़ा ही नहीं। यहाँ पर इजराइल ने अपनी गर्दन यूं क्या कर ली है, पीछे कर ली है। पर हमें खुशी ये है कि हमने क्या करा है, थप्पड़ जड़ दिया। तो इजराइल की खुशी तो अब हम देखेंगे। ईरान ने थप्पड़ जड़ा तो उसके लिए उनकी पब्लिक सड़कों पे आ गई, उनकी संसद में क्या हो गई, खुशी मन गई, लोग कारें लेके घूम रहे, झंडे लेके घूम रहे। पर यहाँ पर जब ईरान को समझ आएगा कि इस हमले से उसने क्या खोया है क्या पाया है, तो सही में अपना सर खुजाने लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे तर्क। यहाँ पर वाइसगैट 24 द्वारा एक डाटा दिया गया है। डाटा क्या है, डाटा ये प्रदर्शित कर रहा है कि ईरान ने कितनी मिसाइलें और कितने ड्रोन इजराइल के ऊपर चला। ठीक है, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि ईरान ने क्या करा है, वो खुश हो चुका है कि हमने तो थप्पड़ जड़ दिया है। यहाँ पर उसकी खुशी, उसकी पब्लिक, उसकी संसद, ये सब लोग बना ही रहे। पर सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा जो हुआ है इजराइल को हुआ है। क्यों हुआ है? पहला फायदा तो ये हुआ है, जो उसका दुश्मन देश है, उस दुश्मन देश ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, अपनी ताकत दे दी है कि हम इतने ही हैं, देख लो हमारी शक्ति देख लो। उस शक्ति को तो उसने थोड़ी देर में ही निपटा दिया। दूसरा क्या है कि आप देखिए, दो देशों ने युद्ध लड़ा, दो देशों ने मतलब युद्ध नहीं लड़ा, हमले करे एक दूसरे के ऊपर। इजराइल ने सिर्फ क्या करा है, इंटरसेप्ट करे बैठे बैठे, कोई ज्यादा उसने लड़ाई लड़ी नहीं। तो आप भी चाहेंगे कल को भविष्य में अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम भी बैठे बैठे क्यों ना इसी प्रकार के काम करें। इजराइल डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही ज्यादा अग्रणी देश, जितनी भी चीजें वो यूज कर रहा है वो सभी चीजें वो खुद बनाता है, खुद ही उसका निर्माता है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे शो ऑफ हो चुका है कि ईरान की जो चीजें उसको आसानी से हम बर्बाद कर सकते हैं, तो ये एक मॉडल के रूप में उभर कर आया है। अलग अलग जो दूसरे देश है, भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, जापान, जितने भी अलग अलग कंट्री, अब वो क्या बन जाएंगे, इसके ग्राहक बन जाएंगे। बैठे बैठे अरबों रुपए का यहाँ पर ईरान क्या दे चुका है, इजराइल को बिजनेस दे चुका है। तो सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यहाँ पर क्या है, इजराइल के लिए ही है। वो अपनी खुशी यहाँ पर सांकेतिक रूप में मनाए या ना मनाए, पर असली फायदा तो यहाँ पर इजराइल को ही हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से मतलब उन्होंने उनके फजीते करवाए ईरान वालों। यहाँ पर 331 मिसाइलें और ड्रोन यहाँ पर डाले गए थे, जिसके अंदर से 185 आउट ऑफ 185 कामाजी के ड्रोन वर शूट डाउन। इजराइल ने क्या करा है, जितने भी ड्रोन भेजे गए थे उन ड्रोन को 185 में से 185 क्या कर दिए, गिरा दी। ये वही ड्रोन है जो यहाँ पर जो हमारा रशिया है, रशिया ने खरीदे थे। जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उस युद्ध के अंदर यूक्रेन को मारने के लिए यहाँ पर रशिया ने इन्हीं ड्रोनों को खरीदा था। और उन ड्रोन की ताकत अब देख लीजिए, इजराइल ने 185 ड्रोन दागे थे, उन 185 को ही पूरे के पूरे गिरा मारा। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, 103 आउट ऑफ 110 बैलिस्टिक मिसाइलें वर शूट डाउन।
ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइलें डाली थी और 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से क्या हुआ है, 103 तो इजराइल ने क्या कर दिए, शूट डाउन कर दिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये होती क्या, किस तरीके से काम करती है बैलिस्टिक मिसाइलें होती क्या। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा हम ड्रॉ करके समझें। मान लीजिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, तो इसको इस तरीके से देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ पर ये हमारा क्या है, इजराइल है, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा ईरान। बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का काम किस तरीके से होता है, बैलिस्टिक मिसाइलें, ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलें जब भी लॉन्च होती तो न्यू परवलयाकार आकृति बनाकर लॉन्च करी जाती है। इस तरीके की लॉन्चिंग का फायदा क्या रहता है कि इस तरीके की लॉन्चिंग में जब भी करी जाती है तो मिसाइलें जमीन के समानांतर ना चलते हुए जमीन के अंतरिक्ष को पार करते हुए आसमान में से होकर जाती है। अगर आप दूसरी मिसाइलें लॉन्च करेंगे यूं करके जाएगी, बैलिस्टिक मिसाइलें यूं करके जाएगी, और इन मिसाइलें जब गिरती हैं तो अपने बल के साथ में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करती हैं और बहुत तेजी से हमला कर लेती हैं। पर इनकी जो एक सीमा यह है कि बहुत धीरे धीरे चलती हैं, हमला करती है तो बहुत बड़ा हमला करती है, पर इनकी कमी है कि ये बहुत धीरे धीरे चलती है। तो उनमें से 110 डाली थी, जिसके अंदर से 103 को तो इजराइल ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अगली 36 क्रूज मिसाइलें थी, उसमें 36 में से 36 क्रूज मिसाइलों को भी इजराइल ने क्या कर दिया है, डाउन कर दिया। क्रूज मिसाइलें क्या होती हैं, जैसा मैंने बताया, बैलिस्टिक मिसाइलें क्या है, यहाँ से उड़ेगी और यूं करके यूं जाएगी, ये लंबी दूरी के लिए रहती है। पर कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां पर हमें क्या करना है, तीव्र हमला करना है, एकदम से सामने दुश्मन है उसका हमला करना है, या कम दूरी के उसमें क्षेत्र में हमला करना है, तो उसके अंदर क्रूज मिसाइलें यूज करते हैं। क्रूज मिसाइलें बहुत ज्यादा तीव्र गति से हमला करती हैं, मतलब ये मान के चलिए मैक 3, मैक 5, मैक 6, मैक की गति से चलती है, यहाँ से यूं सीधे जाती है और हमला करके अपने दुश्मन देश को निपटा के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 331 डाली गई थी मिसाइलें, और उसके अंदर इस प्रकार से उनका बाइफिकेशन बताया गया कितनी पास हुई। सिर्फ और सिर्फ 7 मिसाइलें ही इजराइल की टेरिटरी के अंदर आई हैं, और वहां पर जाकर भी वो क्या कर दी, उन्हें इंटरसेप्ट कर दी। इसलिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने लगभग 99% क्या कर लिया है, यहाँ पर जो मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। ये तो कर ही लिया है, साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका का जो क्या है F-35 है, अभी तक का पूरी दुनिया के अंदर सबसे एडवांस लेवल का जो क्या है फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-35 है, वो अमेरिका का है। और उस अमेरिका ने किसको दे रखा है, यहाँ पे इजराइल को दे रखा है। इजराइल ने जैसे ही ड्रोन उड़े थे उनकी तरफ से, इन्होंने अपने इस F-35 को उड़ा दिया कि भैया जहां जहां दिखे, जिस जिस तरीके से दिखे वहां वहां उनको निपटा कर आ जाना। तो अभी फिलहाल ये क्या हो चुका है, ऑपरेशन एंडेड इन्होंने चालू करा था तो उसके लिए उन्होंने उड़ाया था, पर फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर नीचे आ। अब यहाँ पर क्या है, ईरान, ईरान बहुत लंबी दूरी से क्या कर रहा है, हमले कर रहा है। यहाँ से ईरान हमले कर रहा है, हिजबुल्ला भी हमले कर रहा है, साथ में नीचे क्या है, जो इनके यमन वाला क्षेत्र है, यमन से भी इनके ऊपर हमले हुए थे, लगभग अलग अलग क्षेत्रों से इनके ऊपर हमले हुए। तो बचे किस, अभी तक तो ये समझ आएगा इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है, ये बच गए हैं, पर बचने के रीजन क्या है, इन रीजन को भी थोड़ा। तो बेसिकली यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल के पास 3 प्रकार के डिफेंस सिस्टम है, जिसको पहले वाले का नाम क्या है, आयरन डोम, दूसरे वाले का है डेविड सीलिंग, और तीसरा है एरोस सिस्टम। आयरन डोम को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आयरन डोम किस तरीके से काम करता है, पहले भी जो हमले हुए थे उसके अंदर हमने इसको देखा। पर अभी क्या है कि जो एरोस मिसाइल सिस्टम है उसने बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या करा है, इनका साथ दिया। ये आप मेरे सामने जो पीछे देख रहे हैं ये क्या है, आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा हम समझें। ये क्या है, इनको बोला जाता है, ये बैटरीज, इनको बोला जाता है बैटरी। ये बैटरी कितनी है, लगभग हर एक उसमें 5 मिसाइल लग रही हैं, तो ऐसे करके 1 2 3 5 कुछ 25 एक मिसाइल एक बैटरी के अंदर आ जाए। अब ये किस तरीके से काम करती है उसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 है, जहां से हमारा क्या है, एनिमी अपनी मिसाइल को लॉन्च करता है। पॉइंट नंबर 1 से जैसे ही एनिमी अपनी मिसाइल लॉन्च करेगा तो हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारी बॉर्डर के अंदर जो भी रेडार लगा हो, रेडार लगातार क्या करता रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजता रहता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी लगातार आसमान में जाती है। तब तक तो कोई बात नहीं, पर अगर वहां से कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस हमारे पास आ जाती है। तो वही चीज हमें प्रदर्शित करती है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या दुश्मन देश की कोई मिसाइल आ रही है। तो ये रेडार हमारे जो बॉर्डर के ऊपर लगे हैं वो सामने वाले एनिमी के द्वारा भेजी गई मिसाइल को क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे सिग्नल भेजे जाते हैं यहाँ पर स्टेशन को, कंट्रोल स्टेशन को। कंट्रोल स्टेशन निश्चित दूरी नाप कर यहाँ से क्या कर देता है, मिसाइल को लॉन्च कर देता है, और फिर ये मिसाइल इस तरीके से निकल कर आपस में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जो सिस्टम था ये आयरन डोम सिस्टम है। पर आयरन डोम सिस्टम बेसिकली ये इनके आसपास के जो दुश्मन देश है उनसे लड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता यहाँ पर कम है। इसकी क्षमता कितनी है, लगभग 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक के एरिया में इसकी क्षमता मानी जाती है। मतलब 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूरी तक की अगर कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसको निपटा देगा। पर ईरान है,
ईरान के साथ इन्होंने बड़ा ही क्या गजब खेला खेल दिया। वो खेला क्या खेल दिया है कि इन्होंने अपने एरो सिस्टम को प्रयोग कर लिया है। एरो सिस्टम भी लगभग इसी श्रेणी में काम करता है, पर इसकी मारक क्षमता 2400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, जो बात आयरन डोम की, तो आयरन डोम आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है, आसपास के क्षेत्र से ही मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देगा। पर ये जो एरो सिस्टम लगभग 2400 किलोमीटर से भी अगर कोई मिसाइल आ रही है तो अपने देश, जो इनका देश है ना, इनके देश की सीमा के 100 किलोमीटर पहले उसको इंटरसेप्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया ये मैप है, तो यहाँ पर तो इजराइल है, इजराइल के अंदर भी नहीं आने देगा। वो क्या है, यहाँ पर जॉर्डन है, सीरिया है, सीरिया के जो क्षेत्र है एयरबेस है, उस एयरबेस के अंदर ही क्या कर रहा है, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो बेचारे ये नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं, मुंह देख रहे थे हमारे ऊपर क्या नहीं आ जाए, एक आधी गिर ना जाए। तो इस प्रकार से इजराइल अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है और अपने जो व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये एरोज इंटरसेप्टर भी लगभग उसी प्रकार से काम करता है, मैंने आपको प्रदर्शित कर दिया है। इसकी शुरुआत लगभग 2017 के अंदर हुई थी। 2017 के अंदर इन्होंने इसे क्या करा था, लॉन्च करा था। 200 किलोमीटर से अधिक दूरी की क्षमता को भी क्या कर लेगा, ये वहीं से निपटाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इनके जो मिसाइल है बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर ईरान है, ईरान ने तो अपने ऑपरेशन के अंदर क्या कर दिया है, शो कर दिया है कि भैया हम हमारे ऑपरेशन को क्या कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं। यहाँ पर ईरान है, ईरान इस बात से और खुश हो रहा है कि भैया जिस एयरबेस के अंदर हमारे लोग मरे, या जिस एयरबेस से तुमने जो हमारे लोगों को मानने के लिए, जनरल रैंक के अधिकारों को मानने के लिए तुमने जो बम दागे थे, हमने उस बेस पे थोड़ी सी क्या कर दी है, चहलकदमी कर दी है, वहां पर थोड़े से बम गोले दर्शा दिए और वहां पर थोड़ा सा क्या हुआ है, नुकसान भी हुआ। तो इससे यहाँ पर ईरान बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। फिलहाल उन्होंने ऑपरेशन एंडेड करके क्या कर दिया है, अपना स्टेटमेंट दे दिया है। पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, जो हमने सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर जो वादे करे थे हमारी पब्लिक से, उसको हमने पूरा कर दिया है, उसकी पूर्ति हो गई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एंड कर। ठीक है, ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है उनके जनरल ऑफिसर द्वारा। यहाँ पर मीम्स बन रहे हैं, मीम्स के अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पर ईरान है, ईरान थप्पड़ मार रहा है किसको, इजराइल को, और साथ में यूएन वाले खड़े होकर देख रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा बना, पर वाकई में यहाँ पर स्थिति क्या है, अब थोड़ा सा उसको और समझाता हूं मैं। दुनिया के अंदर इस हमले से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो इजराइल है, इजराइल के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये खुद भी बहुत ताकतवर। जैसे ही हमले की शुरुआत हुई थी, यूएस ने अपनी नेवी पूरी खड़ी कर दी थी। उसके जो भी क्या थे, जो बोला जाए तो नेवी के जितने भी इक्विपमेंट थे सब वहां पर लगे थे, जितने डिस्ट्रॉयर थे, जितने उसके एयरबेस से सारे एयरक्राफ्ट आके वहां पर खड़े हो गए थे। ब्रिटेन ने भी अपने एयरक्राफ्ट और जितने हेलीकॉप्टर से सब वहां पर भेज दिए थे। यहाँ पर ईरान को समझना पड़ेगा, ये उसकी जीत नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी उसकी हार हुई। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, पर आपने सामने से हमला करके ये बता दिया है कि हमारी कमजोरी ये है, हमारी ये इक्विपमेंट है, इस तरीके से हम हमला कर सकते हैं। उस हमले को तो पहली भाग चुका है। और यहाँ पर बेसिकली मुझे जहां तक एनालिसिस समझ आ रहा है, इस बात को मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ईरान को किसी ने रोक दिया। आने वाले कुछ ही समय में आपको पता भी पड़ जाएगा, जिसने भी देश ने इसे रोका है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेगा मैंने समझाया था ईरान को। ईरान को रोका गया है, ईरान को समझाया गया है कि भैया रुक जाओ, अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हारा जो हश्र होने वाला है ना, उसे कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता है? क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारी हालत देख लो क्या हो रही है। जितने तुमने मारे हैं, जितने तुमने अटैक कर रहे हो, सारे सारे के अटैक तो वो क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखने लायक स्थिति है, समझने लायक स्थिति है कि यहाँ पर ईरान जीता नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी हार। वास्तविकता यहाँ पर कुछ और है, उसको समझ आ चुका है कि देखिए मेरे ऊपर हमला हुआ था तब कोई मेरे आगे नहीं आया, तब मेरे कोई पीछे नहीं खड़ा। गलती इजराइल की, इजराइल ने हमला करा, उसके हमले करने के बाद में यूएस उसके साथ में खड़ा है, यूके उसके साथ में खड़ा है, जितने G7 की कंट्री है सब उसके साथ में खड़े हैं। आज नापे तो देखे कौन है उसके आसपास, ईरान के आसपास कोई नहीं, कोई उसका सहयोगी नहीं है, कोई उसका मित्र नहीं। तो यहाँ पर ईरान को समझ आ चुका है, इसलिए उसने क्या कर दिया, इस ऑपरेशन को एंड कर दिया। और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन शुरू हो जाता, तो मैंने आपको समझाया था मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में, दो देश लड़ते पर उसका जो हर्जाना है ना, बहुत लंबे समय तक अन्य दूसरी कंट्रियों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर जो क्या है, हम देख रहे हैं कि देश के अंदर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए मशीनें चलानी है, ट्रक चलाने हैं, इन सभी के लिए ऑयल चाहिए। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग करने वाली ही कंट्री है। दुनिया के लगभग 60% तेल की आपूर्ति यही कंट्रियां हमें कर देती। तो इस प्रकार इनके बीच में युद्ध ना होना ही सबसे बड़ी बात, ये सबसे अच्छी बात कही जा सकती थी। पर फिलहाल की स्थिति में ये कमजोरी यहाँ पर किसी ने बताई है। यहाँ पर ईरान को किसी ने बोला है कि भैया तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जो भी हिडन पावर थी, हिडन पावर ने आकर क्या कर दिया, अपना काम कर दिया है। पर
युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ये तो ऑपरेशन एंडेड तुम कर रहे हो, तुम डर कर बैठ चुके हो। पर यहाँ पर इजराइल ने क्या करा है अपनी तरफ से, देखो इजराइल ने लाइव अपडेट दे दिया है। ये जो एक व्यवसाय ट्विटर हैंडल है, क्या है, वाइस गाइड 24, इसने क्या बोला है, तारीख देखो यहाँ पर, तारीख क्या है, 14 अप्रैल की न्यूज है, 4:19 शाम की न्यूज है, कल शाम की न्यूज है। उस न्यूज में क्या बोला है, इजराइल विल स्ट्राइक बैक ईरान इन द नेक्स्ट 48 आवर्स रिपोर्टेड टू द टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम। तो ओवरऑल ईरान तो बैठ गया था कि मैंने मार दिया, पर इजराइल यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला। अब पता नहीं होगा क्या, वास्तविक स्थिति क्या होती है। जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का जब सर घूमता है तो अच्छे अच्छों को घुमा देता है। पहले भी हम देख चुके हैं गाजा के साथ इन्होंने क्या करा है, फिलिस्तीन के लोगों को किस तरीके से इन्होंने भगाया है। ये स्थिति बहुत, मतलब हम समझ चुके हैं कि इजराइल को छोटी मोटी चीज नहीं। ये क्या है, इजराइल के जो हमारे एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उसके अंदर उनके जो हेड है, उन हेड ने अपने ट्विटर हैंडल से डाटा शेयर करा है कि इंडिया के जो लोग हैं वो किस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। अलग अलग मीम्स बने हैं, कमेंट्स, उन कमेंट्स के अंदर दर्शाया गया है कि इंडिया की पब्लिक किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करती है। भारत की जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट होती थी, तेल अवीव जाती थी इजराइल के लिए होते हुए, उस फ्लाइट को हमने क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया है, थोड़े समय के लिए रोक दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्या है, हमारी एम्बेसी है, उस एम्बेसी के अंदर यहाँ पर नंबर दिए गए हैं कि भैया इन क्षेत्रों में अगर कोई लोग फंसे तेहरान के अंदर, जो क्या है ईरान का क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर कोई इंडियन फंसे, तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर लो। इन नंबर्स के ऊपर कॉल करने से आपको क्या मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो इजराइल के एनवॉय हैं, उनने भी अपनी तरफ से सेफ्टी दी है कि भैया इंडिया के लोग जो वहां पर हैं वो हमारे ही लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, हम हमारी जनता की तरह उनका क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर ख्याल रखने वाले। और यहाँ पर वाइस गार्ड ने तो अपनी तरफ से एक मतलब जर्नल प्रिडिक्शन तो दे ही थी। अब अंततः क्या होता है समझने लायक है कि ईरान खुद तो शांत बैठ चुका है, खुद उंगली कर चुका है। अब इजराइल उसके डिफेंड में क्या करने वाला है, बशर्ते उसने स्टेटमेंट दिया है, अपने एयरवेज खोल दिए हैं, पर साथ में 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। इससे संबंधित अगर कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर अपने इस चैनल के ऊपर प्रदर्शित करूंगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।